हिफाजत में है और दूसरी तरफ मैं इस वक्त अस्पताल जिसमें खड़ा हूँ वहाँ पे कोई नौकरी करने को तैयार नहीं है। सारे के सारे लाहौर में सिर्फ नौकरी करने को तैयार है। सियालकोट को ट्राइबल एरिया नहीं है या सियालकोट जो है माशाल्लाह ट्राइबल एरिया में बड़े 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 लोग वहाँ पे आलीशान किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे हमारे बहादुर अफवाज जो है वहाँ पे मुतय्यन है, उनकी हिफाजत आपकी सरहदों की कर रहे हैं। लेकिन आप ये जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिस अस्पताल में, वहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई डॉक्टर जो है नौकरी नहीं करना चाहता, सारे लाहौर में करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, एक डिलेमा है। किस तरह अस्पतालों की ये नई बिल्डिंग बन गई है, यहाँ पे इक्विपमेंट भी आ जाएगा और भी बड़ी सी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे कोई नौकरी करने को तैयार नहीं होगा। तो मैं ये मुझे बताया गया, यहाँ पे इंतज़ामिया ने भी बताया और जो डॉक्टर साहिबान जो सीनियर यहाँ पे हैं उनको भी बताया। हाल ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो थे इसका मेडिकल कॉलेज के, खास सफदर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने सारे शहर में अपने नाम की लेबॉर्ट्रियाँ खोली, अपने नाम की लेबॉर्ट्रियाँ खोली हुई थी। अस्पतालों में टेस्ट नहीं होते थे, उनकी लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट होते थे। हम ठीक कह रहे हैं ना? ठीक कह रहे हैं। ये क्या प्रोफेशन है? अल्लाह ताला इनके हाथों से शिफा देता है मरीजों को, कि अगर इन्होंने हाल है तो फिर तो शिफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इन्हों को। तो मैं ये चंद जो अपने तासुरात थे यहाँ पे आके जो मैंने गैदर किए हैं, यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर साहिबान थे उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैंने लाहौर टेलीफोन करके पूछा भी है और बिल्कुल उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को कंफर्म किया है कि यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, को 2-4 दिन चक मारते हैं, उसके बाद लाहौर चले जाते हैं। तो मेरे खिलाफ हड़ताल कर ली है। चलो ये आगे चलो। अफगानिस्तान के साथ दोबारा बैठक होने जा रही है, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुक, लाहौर चले जाते हैं। तो मेरे खिलाफ हड़ताल कर ली है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात पर बात की उन्होंने। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि शहदा के बाइस हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं शहदा के बाइस हमारी सरहदें महफूज हैं। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। डॉक्टर्स के मामलात के ऊपर भी सियालकोट में जो हालात हैं उस पर बात की गई उनकी जानिब से। कहते हैं कि डॉक्टर्स सियालकोट में जॉब करने को तैयार नहीं हैं। नहीं, वो अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। अच्छा सर, भारत की जानिब से भी प्रॉक्सी वार जो है वो जारी है, तो क्या हम वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि हम चैन से सोते हैं क्योंकि हमारी सरहदें महफूज हैं। सियालकोट के अस्पताल के हवाले से गुफ्तगू की उन्होंने। कहते हैं कि हम जदीद सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। अस्पताल की सीनियर मैनेजमेंट से मसाइल पर गुफ्तगू की है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहदा के बाइस हमारी सरहदें महफूज हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मौजूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के जवान हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाक फौज के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ऐसा कहना ख्वाजा आसिफ का। भारत का दौरा करे थे, एन इस टाइम के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और आया ये जो कतर मुआहदा चल रहा है जिस पे इम्प्लीमेंट काफ़ी हद तक हो भी गया है या होने को है, आप क्या समझते कि इंडिया को ये बात हजम होगी, वो दोबारा इस बात को नजरअंदाज होगा? देखें, ये अटैम्प्ट जो है दोस्त ममालिक की जो है वसातत से किया जा रहा है। कतर और तुर्की के वो हमारे नहायत अजीज़ भाई हैं और वो बड़े खलूस के साथ जो है इस
एफर्ट में लगे हुए हैं। जो वहाँ पे हम 14-15 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू शनीद हुई वहाँ पे, उसमें मुझे हो सकता है मुझे खुशफहमी ना हो, लेकिन मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे अमन चाहते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ वहाँ पे वाज़े हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाज़े हो जाएंगी। तो उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। लेकिन एक बात यह है, मैं कहता चलूँ कि हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है, और आज भी इस वक्त भी जो है 40 लाख जो है या कुछ कम हो गए होंगे अफगान यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने पाक सरज़मीन से अपनी रोज़ी जो है कमाई है, और तीन नस्लें यहाँ पे जवान उनकी हो गई हैं। जिन लोगों से हम बात कर रहे थे दोहा में, उस सारे के सारे पाकिस्तान में जवान हुए थे। तो ये मेरी कम से कम समझ में नहीं आता कि जहाँ पे इतना ताल्लुक़ हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की हो, आप उस कौम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। और फिर वो हमसाए भी हों, हम मज़हब भी हों, हम नस्ल भी हों, तो और क्या लवाजमात चाहिए एक डिसेंट, एक महज़ब ताल्लुक़ रखने के लिए। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ डालें उनको, लेकिन कम से कम जो है एक को एग्जिस्ट करने की जो है एक एजेंडा जो है वो तय होना चाहिए कि एक बामी जो है वो अखुवत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह लें। भाई साहब ये अफगान रेफ्यूजीज़ की सारे सवाल दूसरी करोगे। आखिरी सवाल आपसे, जो अवाम की जो पल्स है वो ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी तो यहाँ पे मुकीम है, जिनके वीज़े पे उनको भी निकाला जाए। देखें, ये वीज़े जब रिन्यूअल की जाएंगे तो वापस जाएंगे। कोई रेजिडेंस वीज़ा तो नहीं है, कोई परमानेंट उनको यहाँ पे तो नहीं मिले हुए वीज़ा। जो भी है जो वीज़ों पे आए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल एक ख्वाहिश का पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो है, लेकिन अगर वो 40-50 लाख यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इतने जॉब्स के ऊपर भी तो उन्होंने कब्ज़ा किया होगा, कारोबार पे भी कब्ज़ा किया होगा। आपके शहर में जो है कोई ये पिछले 1.5-2 माह पहले जो तबाही मची थी उसमें भी अफगान ही थे, वो भी अफगान ही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हमने 40 साल अफ़गानों की मेहमान नवाजी की। ऑप्शंस हैं, अगर मुज़ाकरा तय नहीं पाते तो हमारी और अफ़गानिस्तान की खुली जंग है, अफ़गान तालिबान की खुली जंग है। 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ।